यहाँ पर वर्णन है कि निर्विशेष परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं श्रुतियाँ, है कि नहीं। उपाधि को लेकर के ही अकेला भेद है, लेकिन पारमार्थिक रूप से अद्वितीय है। कहते जहाँ पर उपाधि का वर्णन आया है बहुत जगह उपाधि की निंदा की गई है, तो उपाधि की निंदा करने से, भेद की निंदा करने से अद्वितीय परमात्मा सिद्ध सत्य होता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। एक ही परमात्मा भोक्ता, भोग्य और भोग ये तीन उपाधि में गया हुआ है। उपाधि मिथ्या होती है, इसी हेतु से वो मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है। अब पुनः निर्विशेष को दृढ़ करने के लिए और भी श्रुतियां वाक्य देते हैं। कहते पुनरअपि निर्विशेष पक्षे दृढ़ीकृते किम इति एक स्वरूपस्य वह स्वरूप असंभवे अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतम इति आशंक्य। तो यहाँ पर कहते हैं पुनरअपि निर्विशेष पक्ष को दृढ़ करने के लिए, कैसे निर्विशेष जो पक्ष है उसको दृढ़ करने के लिए किम एक स्वरूप परमात्मा का उसी के पुष्ट करने के लिए और विभाग कहते हैं। जो निर्विशेष परमात्मा है उसको दृढ़ करने के लिए क्या क्या एक स्वरूप एक स्वरूप परमात्मा है, एक रूप वाला है, उस परमात्मा का उभय रूप संभव है कि नहीं है। तो कहते उभय रूप संभव न होने कारण, एक रूप परमात्मा है, सगुण भी है और निर्गुण भी है, ऐसा जो दो उभय रूप हैं ये संभव नहीं है। इसी हेतु से न होने कारण अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते, आकार से रहित आतत परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आतत न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये वाक्य आता है श्वेतास्त्र उपनिषद में ही। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा, चिन्ह, आकार, मूर्ति नहीं है। इसलिए अनाकार एव, अनाकार रूप ब्रह्म का ही निर्धारण किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं ना अभी हाल तो परमात्मा का क्या हो गया, निर्विशेष स्वरूप को दृढ़ करने के लिए परमात्मा में ऐसा विषय किया कि एक स्वरूप परमात्मा के उभय रूप संभव है कि नहीं है, कि उभय रूप संभव नहीं है। इसी हेतु से उस परमात्मा का अनाकार ब्रह्म, अनाकार आकार से रहित ब्रह्म का ही निश्चय किया गया है, यानी परमात्मा निर्गुण ही है, इस प्रकार से निश्चय किया गया। न पुनर्विपरीतम, विपरीत रूप से उसका निश्चय नहीं है ना, यानी उभय रूप से, साकार रूप से उसका निर्धारण नहीं किया गया, नहीं माना जाता। कहते क्यों नहीं माना जाता, अनाकार निर्गुण रूप से ही परमात्मा स्वीकार किया जाता है और विपरीत रूप से, तो किम शब्द यहाँ पर ना, किम न पुनर्विपरीतम, तो विपरीत रूप से यानी निर्गुण के विपरीत सगुण, तो सगुण रूप से क्यों नहीं परमात्मा को माना जाता है। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते अरूप बद एव ही तत्प्रधानत्वात्, कहे परमात्मा अरूप वाला है, श्रुतियों ने उसको अरूप रूप से सिद्ध किया गया है, क्योंकि तत्प्रधानत्वात् उसे ऐसे कहते अरूप वाला ही अरूप रूप से निर्धारण किया गया है, और तत्प्रधानत्वात् उसी को बोध कराने के लिए, अरूप का ही बोध कराने के लिए, निश्चय करने के लिए श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं। तत्प्रधानत्वात् हैं श्रुतियां उस निर्गुण निराकार परमात्मा का ही स्वरूप का बोध कराती हैं, तत्प्रधान वाली है, निर्गुण परक बोध कराने वाली है। परमात्मा का जो स्वरूप है निर्गुण है, उसी के ही परक वाली है, उसी के स्वरूप का बोध कराने वाली है, उसी के ही स्वरूप को प्रतिपादन करने में चरितार्थ होती हैं वो श्रुतियां। कहते हैं इस वाक्य, इस ब्रह्म सूत्र के वाक्य के द्वारा 3-2-14 वाले सूत्र है, उसमें कहते हैं, उस सूत्र का व्याख्यान करते हैं इति रूप आदि ही आकार रहितम एव ब्रह्म अवधारितव्यम। कहते हैं रूप आदि आकार से रहित, जो रूप आदि आकार है उससे रहित ही ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण किया गया है, निर्धारण कर लेना चाहिए। तो अवधारयितव्यम, तब्यत प्रत्यय विधि अर्थ में आता है, आज्ञा अर्थ में आता है, तो आगे कर लेना चाहिए।
है ना। परमात्मा का स्वरूप कैसे, रूप आदि ही आकार से रहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। अकस्मात किस हेतु से ब्रह्म का निर्गुण रूप से स्वीकार करना चाहिए, किस हेतु से, तो इस कारण से तत्प्रधानत्वात्, तत्प्रधानता में ब्रह्म मेरे निर्गुण स्वरूप को बोध कराने वाली प्रधान श्रुतियां होने से। तो कहते कहाँ पर है, उस परमात्मा का निर्गुण रूप से रहित ही ब्रह्म का निर्धारण किया जाता है कि इस हेतु से इन श्रुतियों के माध्यम से निर्धारण किया जाता है। तो कहते हैं अस्थूलम अणु अनहड़ु अह्रस्वम अदीर्घम, है ना। न स्थूलिति स्थूल है, जो स्थूल नहीं है उसको बोलते अस्थूल, जो अणु नहीं है वो तो अणु यानी अणाणु, है ना, अणु। और जो ह्रस्व नहीं है उसको ह्रस्व, अह्रस्व, जो दीर्घ नहीं है उसको अदीर्घ बोल दिया। स्थूल अणुरणीयान महत्वमयान, तो सबसे सूक्ष्म कौन है, परमाणु है ना। पृथ्वी सबसे मोटी है, तो वह जैसे पृथ्वी है ना, उससे भी ऐसी पृथ्वी जैसा भी नहीं है। और अणु अथवा आकाश है सबसे बड़ा है, उस जैसा भी परमात्मा नहीं है। अथवा परमाणु है उस जैसा भी नहीं है। ह्रस्व है ऐसा भी नहीं है जैसे पेड़ पौधे आदि है, अथवा हम जैसे ऐसा भी नहीं है। दीर्घ भी नहीं है, मोटा तगड़ा आदि ये भी ऐसा परमात्मा नहीं है। पृथ्वी आदि मोटी है, दीर्घ भी है, चौड़ी भी है, इस प्रकार से भी नहीं है। तो इस ह्रस्व यानी पतला, पतला, और हाँ, और दीर्घ यानी थोड़ा मोटा मोटा। तो इस प्रकार से निषेध मुख से प्रतिपादन किया कि ऐसा नहीं तो ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऊंचा हो सकता है कि ऊंचा भी नहीं है, इधर से भी नहीं है उधर से भी नहीं है, ऐसा नहीं किधर से भी नहीं है। तो कहते हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। ये पुनः कठोपनिषद की श्रुति कहती है परमात्मा शब्द का विषय नहीं होता, श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। तो चाहे श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं होता वो त्वचा इंद्रिय का विषय हो जाता है, त्वचा इंद्रिय का विषय भी नहीं है। जैसे अरे त्वचा इंद्रिय का और श्रोत्र इंद्रिय का जो विषय नहीं होता वो चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाता है, तो चक्षु इंद्रिय का विषय भी नहीं है। शब्द कह देने से अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, तो शब्द कहने से अरे श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं है, अस्पर्श कह देने से अरे त्वचा इंद्रिय का विषय नहीं है, रूप कह देने से और चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, और उपलक्षण हो गया सारे, है ना। रसना इंद्रिय का भी विषय नहीं है, घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है, और गंध इंद्रिय का विषय भी नहीं है। घ्राण इंद्रिय और एक और कौन सी है, हैं? हाँ 5 दिन, रसना, हाँ रसना हो गया, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, इनका निषेध हो गया। तो अव्यय न वेति अव्यय, अव्यय भी नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया गया। अब आगे कहते हैं उपलक्षण मान लेना चाहिए, और जो नहीं कही गई उनका उपलक्षण इस वाक्य कर देते हैं। अब पुनः छांदोपनिषद श्रुति कहती है आकाशो बहि नाम रूपयोर निर्वहितः ते यद अंतरः तत् ब्रह्म इति। इस श्रुति के ऊपर ब्रह्म सूत्र में सूत्र उद्धृत करते हैं, इस सूत्र बना है, अधिकरण आता है। कहते हाँ, ऐसी जो श्रुति है चांदो की 3, 4, 4, 14, 7 है ना, तो इसी पे अधिकरण बना हुआ है, यानी इसके ऊपर साथ साथ है। आकाश हो नामा, जो परम आकाश, अर्थात इस श्रुति के ऊपर विचार आया है, अधिकरण। हाँ, इस श्रुति के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि यहाँ पर जो आकाश शब्द है परमात्मा का वाचक है अथवा भूताकाश का वाचक है। आकाश वही नाम, जो नाम आकाश शब्द है, क्योंकि लौकिक दृष्टि इसके द्वारा और सामान्य दृष्टि से व्यक्ति कहते आकाश, किसी ने बोल दिया आकाश, तो लौकिक प्रसिद्धि के माध्यम से सीधा व्यक्ति की दृष्टि कहाँ जाती है, भूताकाश में जाती है।
ब्रह्माकाश में नहीं जाती, ब्रह्म में नहीं जाती। किसी ने बोल दिया आकाश है तो सीधा किसी कहाँ पर दृष्टि जाएगी, अरे ये देख रहा है जो खाली जगह यही आकाश है कि नहीं। तो ये श्रुति में भी जो आकाश है वो शब्द ब्रह्म का वाचक है अथवा भूताकाश का वाचक है। आकाश वही नामा, ये जो आकाश शब्द है इस आकाश शब्द से ब्रह्म को लिया जाता है अथवा भूताकाश को लिया जाता है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो कहते हैं लौकिक प्रसिद्धि होने के कारण भूताकाश ही आएगा, क्योंकि किसी ने बोल दिया आकाश है तो आकाश तो सामने दिख जाता है, शब्द गुण वाला आकाश। तो सिद्धांति कहता है ऐसी बात नहीं है, ये लोग कहता है ये आकाश है, ये भूताकाश वाचक नहीं बल्कि ये किसका वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। तो उसमें हेतु देते हैं, श्रुति है कि नाम रूप और निर्वहिता, नाम रूप का निर्वहन करता है ना। नाम रूप का निर्वहिता है यानी अधिष्ठान है। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान सर्प के नाम रूप को बयान करती है, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो आकाश है नाम रूप का निर्वहिता। कहते ये जो नाम रूप हैं ये दोनों यद अंतरा जिसके भीतर हैं, जिसमें कल्पित हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में नाम और रूप सर्प कल्पित रहता है ना, आशा करके रहता है। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, ठीक है ना। इसलिए आकाश वही नाम है, इस शब्द ब्रह्म का वाचक है, नाम रूप को निर्वहन करने वाला है, वही जिसके भीतर रहते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। तो आता है जहाँ सारी उपाधि हटा करके निर्विशेष परमात्मा का ही भूत कराया है इस श्रुति ने। कहता हूँ और भी श्रुति कहती है तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूर इति एतत् अनुशासनम। हाँ हाँ सही सही सही। तो यहाँ पर कहते हैं तद एतद है कि नहीं, वे एतद है, कौन है वे पर हाँ? नहीं ये अयम अयम आत्मा ब्रह्म यहाँ का नहीं है, वो तो उसका अरे मांडू उपनिषद का है, महावाक्य। हाँ हाँ बराबर अरे इसका तो अरे यजुर्वेद का तो हम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। हाँ हाँ सामवेद का अरे तत्वमसि है, और ऋग्वेद का अरे प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो यैत्रेयी उपनिषद में आता है। इसलिए हाँ अतर्वेदीय मांडव उपनिषद है उसका ये। तो बहुत से वाक्य हैं मिलते रहते हैं, लेकिन उसी का ही जोर है, उसी पे लिया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं तद भय एतद, यह ब्रह्म कौन से भय है, ब्रह्म है जिसका प्रकरण चल रहा है वहां पर वैतरण उपनिषद में। वह ब्रह्म कैसा है, अपूर्वम, पूर्व यानी कारण है, वो कारण से रहता है। तो कारण से रहता कार्य होगा, तो का अन परम यानी कार्य से यो रहता है, किसी का कार्य भी नहीं है। अनंतर है का, उसका कोई कार्य नहीं है, वो दूसरे का कारण नहीं है, उसका कोई कार्य होगा, उसका कार्य नहीं है, वो किसी का कार्य होगा, अनंतर कार्य भी नहीं है। के भाई भीतर होगा, के भाई भीतर भी नहीं है। आदत यहाँ पर उद्धृत हुआ, अरे कौन सा, जायते अस्ति वर्धते विपणनते अपक्षीयते विनश्यति इत्यादि जो 6 शरीर के धर्म हैं उनको ही इस श्रुति में भी घटा देते हैं। कार्य कारण से रहते हैं, इसको सूक्ष्म से रहते हैं, बाहर भीतर से वह रहते हैं। हाँ षड उर्मियों से रहते हैं, नहीं हाँ षड उर्मियों से भी आ जाता है, लेकिन शरीर के जो 6 भाव विकार हैं षड उर्मियों में मन अरे कौन सा जाता है, भूख प्यास से जन्म मृत्यु और सुख दुख ये आ जाते हैं षड उर्मियाँ। तो प्राण के धर्म, मन के धर्म और शरीर के धर्म है, और 6 शरीर के ही धर्म स्वतंत्र ही हैं,
जायते अस्ति वर्धते विपणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये याद षडु यहाँ पर यास्क मुनि का ये सूत्र है शरीर को लेकर के। तो कहते हैं दोनों प्रकार षडुर्नियों से भी और शरीर के धर्मों से भी आत्मा आत्मा रहित है। नहीं, सभी जगह आता है, सभी जगह है, उसको उद्धृत करते हैं। जहाँ पर निर्गुण निराकार परमात्मा का बोध कराया जाता है वहाँ पर ये सारे सूत्र रह जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर सूत्र रूप में लिख दिया तो उद्धृत करना, वहाँ पर सभी जगह उद्धृत करते हैं। जैसे मांडूक में भी आएगा, अन्य जगह भी आएगा। सभी उपनिषदों में षड भाव विकार से रहित आत्मा को जब बोध कराएंगे तब जी श्रुतियों सब उद्धृत करना पड़ेगी। और वहाँ पर प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति एक प्रक्रिया से ज्ञान हो जाए, इसलिए वहाँ पर प्रतिपादन कर देते हैं। ऐसे शिव स्तव स्तोत्र, शिव जी का शिव स्वरूप स्तोत्र है ना, 10 मंत्र वाला वो है। तो ये सारे उसमें ऐसे कर देते हैं। जैसे रामचरितमानस में भी आता है ना, नमामि स्मीशान, इसमें भी षड उर्मियों को घटाना ही पड़ती है, तभी वो परमात्मा की निर्गुण स्तुति आएगी। अजम शब्द बोल दिया ना वहाँ पर। हाँ, निराकार निज, वहाँ पर बहुत जगह निजम है, निजम और अजम दो शब्द विकल्प पे आते हैं, कहीं कहीं प्राय करके निज है ना, निजम निर्गुणम। तो हाँ, आज भी है। हाँ, तो इस प्रकार सभी में वो घटाना पड़ती है। तो कहते हैं देखिए ये है आत्मा ब्रह्म है, सर्वानुभव है, सभी का ये सभी के हृदय रूप बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, सर्वानुभव है, सभी का साक्षी है, प्रधान है, अनुभव का विषय है ना। यह आत्मा अनुभव करने वाला है, सर्वानुभव है, अनुभव है, अनुभव करने वाला है, अनुभव करने के योग्य है, सभी की आत्मा है ना ब्रह्म। यह कहते इति एतद अनुशासन। तो सर्वानुभव है जो आत्मा है, ब्रह्म है, सर्वानुभव अनुभव करने के लिए योग्य, अनुभव करना चाहिए। इसको आप लोग साक्षात्कार करना चाहिए। जीवों को, साधकों को, है जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से एतद अनुशासन, ये वेद का अनुशासन है, उपदेश है। अनुशासन यानी उपदेश है कि सभी को अपने आत्म कल्याण करना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। करे, करना चाहिए अथवा करे, आज्ञा है। अनुशासन का अर्थ आज्ञा होती है, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। कहते इस प्रकार से यहाँ पर भी इस वाक्य में भी निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप का बोध कराया है, उपाधि घटा करके। एवं इति एवं आदीनि निष्प्रपंच ब्रह्म आत्म तत्व प्रधानानि इत्यादि जो वाक्य आए हैं ऊपर से लेकर के सूत्र के माध्यम से लेकर यहाँ तक, कहते जो निष्प्रपंच, जो प्रपंच से रहते ब्रह्मात्म, ब्रह्म स्वरूपात्मक, ब्रह्म के स्वरूप को प्रदान कराने वाले वाक्य ही यहाँ पर प्रतिपादन किए गए हैं। यानी ब्रह्मात्म तत्व प्रदान वाले, ब्रह्म के स्वरूप परख, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले हैं, ब्रह्म तत्व के, ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादक ये वाक्य हैं। कौन? निषेध मुख से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर टिप्पणीकार ने लिखा है कि इन वाक्यों का मुख्य तात्पर्य है प्रपंच को चेतन से अभिन्न सिद्ध करने में ही है, ऐसे नहीं। अर्थात परमात्मा ये सारी उपाधि को हटाकर परमात्मा एक है ना। अब आगे कहते हैं इतराणि कारण ब्रह्म विषयाणि न तत्व प्रधानानि। कहते निर्विशेष ब्रह्म के बोध कराने वाले वाक्यों से इतर जो कारण विषयक हैं,
कैसे? इत्राणि कारण ब्रह्म विषयाणी, यानी कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, फिर निर्गुण ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म कौन हो गया? हिरण्यगर्भ। और कारण ब्रह्म कौन हो गए? अंतर्यामी ईश्वर, ये कारण ब्रह्म हो गया। और निर्गुण निराकार परमात्मा नेति नेति वाला हो गया, जो सबका अधिष्ठान है। ऐसे जो इत्राणी कारण ब्रह्म विषयाणी, निर्विशेष ब्रह्म है। हाँ, एक कार्य हिरण्यगर्भ तक कार्य होता है। हाँ, लेकिन वो हिरण्य, हाँ, उसका कारण ब्रह्म किसमें है? ईश्वर अंतर्यामी में ही आता है, वो कारण है। इसके पश्चात उसका कार्य, फिर कार्य, फिर कार्य, 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 फिर कार्य हो जाएगा, और स्थूल होता रहेगा। इसलिए जहाँ से कार्य आरंभ होता है, जहाँ से चालू होता है, वहीं से ब्रीथ कर लेते हैं। उसका उसका हो गया ऐसा, उसका 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 उसका, वो वंश परंपरा चल गई फिर। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर सीधा कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इसको लेकर वर्णन कर दिया। तो कहते हैं जो इत्राणी कारण ब्रह्म विषयाणी, कारण परक है, जो ब्रह्म को विषय वाले जो वाक्य हैं वह तत्प्रधान वाले नहीं है, ब्रह्म स्वरूप प्रधान वाले नहीं है, है ना? अतत् प्रधान वाक्य कैसे? उस वो उपासना के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं इत्राणी जो कारण ब्रह्म विषयाणी है, न तत्प्रधानानी, तत्प्रधानानी यानी मतलब ब्रह्म को बोध कराने वाले, निर्विशेष तत्व को बोध कराने के लिए नहीं है, मतलब उसको मतलब निर्विशेष ब्रह्म में ले जाने के लिए उपासना के माध्यम से ले जाते हैं, फिर भी इनको हटा करके बाधित करके निर्विशेष परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं मुख्य तात्पर्य उनमें है, मतलब यहाँ पर इसका क्या है? इत्राणी जो कारण विषयक वाक्य हैं, उन वाक्यों का मुख्य तात्पर्य जो जैसे ब्रह्म को बोध कराने वाले निर्विशेष ब्रह्म है ना, मुख्य रूप से ब्रह्म को भी बोध कराने वाले होते हैं, ऐसे प्रधान रूप से नहीं है। मुख्य तात्पर्य के प्रतिपादन में इन वाक्यों का के ब्रह्म, इन वाक्यों का के ब्रह्म, अरे सगुण ब्रह्म होता ही है, मतलब कारण ब्रह्म होता ही है, इसमें ये वाक्यों का जोर नहीं है। जैसे जो वाक्य है ना, ऊपर के वाक्य आते हैं, सारे वाक्यों का मुख्य तात्पर्य कौन हो गया? निर्विशेष परमात्मा को बोध कराने में ही तात्पर्य है ना, इन वाक्यों का। किंतु जो कारण विषयक जो वाक्य हैं, कारण को बोध कराने वाले वाक्य, उसको बोध कराने में इन वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। इसका भाव ये है, जैसे हमने जैसे किसी की स्तुति कर दी ना, तो किसी की स्तुति कर दे तो उससे स्तुति से कहा कि इस व्यक्ति को आप जाने। स्तुति तभी की जा रही है कि उस व्यक्ति को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, उसको और आकर्षित करने के लिए। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कार्य कारण विषयक ब्रह्म है, यानी कार्य ब्रह्म की स्तुति के लिए नहीं, उसका ही बोध कराने के लिए आए हैं ना। ये कारण परक जो वाक्य हैं, उसी को विशेष रूप से बोध कराने वाले वाक्य नहीं है। उन वाक्यों का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम एक कारण ब्रह्म को जानो। आदत कारण ब्रह्म इसीलिए आए हैं, कारण ब्रह्म को बोध कराना जो वाक्य है, कारण विषय जो वाक्य आते हैं वो, कि उसके माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म में पहुंच जाए, इसके लिए वो श्रुति ने प्रतिपादन किया है। क्योंकि उत्तम अधिकारी न होने कारण व्यक्ति मध्यम अधिकारी इस उपासना के माध्यम से कारण विषय को जान करके निर्विशेष ब्रह्म का बोध कर ले, इसीलिए वो वाक्य आए हैं। विशेष रूप से उसी को प्रतिपादन करने के लिए वाक्य नहीं है। मुख्य तात्पर्य जो कारण विषय के जो वाक्य हैं, वह मुख्य रूप से उसी के प्रतिपादन करने के लिए वाक्य नहीं आए। ठीक है ना? तो इत्राणी कारण ब्रह्म विषयाणी न तत् प्रधानानि, यानी इत्राणी जो कारण विषय कारण को विषय करने वाले जो वाक्य हैं, वह उसी को ही बोध कराने के लिए नहीं आए, बल्कि उसके माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म को बोध कराने के लिए आए हैं।
अब उसी में एक न्याय देते हैं, कहते तत् प्रधानानि अतत् प्रधानेभ्यो बलियांसी भवन्ति। ये जैसे जैसे एक तत् प्रधान है एक अतत् प्रधान है, उसमें तो एक ज्यादा बलवान है एक कमजोर है, उसमें से जो बलवान होता है वो ही जीतता है। कैसा है ना, जैसे दो योद्धा हैं तो दो योद्धा में एक योद्धा कमजोर पड़ जाता है, एक योद्धा ज्यादा रहता है, ज्यादा तगड़ा है, तो जो ज्यादा तगड़ा वाला है वही उसको कमजोर वाले को हरा देता है। उसी प्रकार से न्याय है, तत्प्रधानानि और अतत्प्रधानानि, इनमें से तत्प्रधान ही श्रेष्ठ होते हैं। कहते जो तत्प्रधान वाले वाक्य में अतत् प्रधानों से, अतत् प्रधान मतलब उसका प्रतिपादन न करने वाले है ना, निर्विशेष परमात्मा को बोध कराने न कराने वाले उन वाक्यों से तत्प्रधानानि निर्विशेष परमात्मा को बोध कराने वाले वाक्य ऐसे होते हैं बलियांसी, श्रेष्ठ होते हैं भवंती। अब आगे कहते हैं पुनः, तो कहते हैं अतस्य तस्य श्रुति प्रतिपन्नत्वात् निर्विशेषम ब्रह्म अवगंतव्यम न पुनः सविशेषम इति निर्विशेष पक्षम उपपाद्य का तर्हि आकारवद विषयाणहम श्रुतीनाम गति। तो कहते हैं अतः इसी हेतु से तत्प्रधान और अतत्प्रधानों में तत्प्रधान ही वाक्य बलवान होते हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी कारण से तत्परक है, तत्परक है निर्विशेष निर्गुण परमात्मा के बोध कराने वाले वाक्य श्रुति भी, श्रुति प्रतिपन्न, श्रुति के द्वारा प्राप्त होने के कारण प्रतिपन्न है ज्ञातव्य, यानी ज्ञात होने कारण, प्रतिपद यानी प्राप्ति होने कारण, पन्न बोलते हैं ना पद घटक धातु है ज्ञान अर्थ में, श्रुति के द्वारा प्राप्त होने कारण तत्परक वाक्य ही विशेष रूप से श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। निर्विशेष परमात्मा ही सत्य मुख्य है। तो निर्विशेषम ब्रह्म अवगंतव्यम, इस श्रुति के द्वारा प्राप्त वाक्यों के माध्यम से बोध कराए जाने कारण निर्विशेष ब्रह्म ही स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना, मानना चाहिए। अवगंतव्य जान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रुति ने विशेष रूप से निर्गुण निराकार परमात्मा का ही बोध कराया है, सविशेष का नहीं कराया। तो यहाँ पर ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते पुनः सविशेषम इति न पुनः सविशेषम इति, सविशेष परमात्मा को जानने में जोर श्रुति का नहीं है। श्रुति का जोर है कि श्रुति के माध्यम से निर्विशेष परमात्मा का ही बोध कर लेना चाहिए, जो अपना मुख्य स्वरूप निर्विशेष है उसी को जान लेना चाहिए। इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा कहते निर्विशेषम पक्ष उपाद्य, निर्विशेष पक्ष को सिद्ध करके उपादन करके दिखला करके कहा तरही आकारवद, जब निर्विशेष पक्ष पुष्ट हो गया इसके पश्चात जो सविशेष परमात्मा को बोध कराने वाले जो वाक्य हैं वो वाक्यों की क्या गति होगी। यद्यपि वेद अनर्थक तो हो नहीं सकता है ना, वेद में कर्म कांड आया है, उपासना कांड आई और ज्ञान कांड आया है। ज्ञान कांड के माध्यम से आपने निर्विशेष परमात्मा का बोध करा दिया, किंतु अब जो सविशेष परमात्मा को बोध कराने वाले वाक्य हैं, कर्म कांड का बोध कराने वाले वाक्य हैं, तो उनकी गति क्या होगी, उनका ना कोई तो फल होना चाहिए। क्या फ्री में ही आकर के शोभा बढ़ाने के लिए वो आए हैं। जैसे जैसे कुछ लोग अरे उसमें आते ना, कोई कार्य हो रहा था तो कुश्ती आदि होती है तो शोभा बढ़ाने के लिए देखने वाले आ जाते हैं, ऐसे नहीं होते, बिना बुलाए आते हैं। नेताओं की उसमें सभा में अथवा जो फिल्मकारों की देखने के लिए फ्री में शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ शोभा ही तो है और हाँ सही सर। चलो नेता और राजा की बात तो अलग बात है, लेकिन जो दूसरे है ना फिल्मकार होते हैं तो उसमें हाँ, और फिर एक जगह है ना, एक जगह अरे कहीं पर एक हीरोइन आई ऋषिकेश में, तो कहीं पाठ चलता होगा तो किसी ने सुन लिया कि एक हीरोइन आई है,
तो लोग वो उस दिन क्या किए, वो पाठ सुनने वाले भी सुनने नहीं आए, तो चले गए। तो उन्होंने पूछा, जब देखा कि आज पाठ खाली है, आज पढ़ने वाले कम आए, तो जब आए तो कहाँ गए थे। किसी ने शक पक करके बोला होगा तो महाराज वो आज वो एक हीरो आए थे, उसको देखने चले गए थे। तो उन्होंने फिर उनके ऊपर कमेंट कर लिया, क्या देखना उनको, तो थोड़े शर्मिंदा हो गए। तो ऐसे ही है, किसी काल में हुआ था, घटना घटी थी ऋषिकेश में। एक एक कोई गए थे। हाँ हाँ, तो पहले सिनेमा कम थे, लोग आप कम देखते थे तो देखने चले गए। अब तो इतनी खास नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं निर्विशेष पक्ष को सिद्ध करके कहा तरी आकारवद विषयाणाम, आकार को बोध कराने वाली आकार विषयक जो श्रुतियों की क्या गति होगी, है ना, क्या गति, तरी तब तो आकार वाली, आकार को बोध कराने वाली आकार विषयक जो श्रुतियां हैं उनकी क्या गति होगी। इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा हो जाने पर कहते हैं प्रकाश से बचे चाह अव्यर्थ्यात, इस ब्रह्म सूत्र जैसे प्रकाश के समान, है ना, प्रकाश के समान जैसे एक, यद्यपि सूर्य भगवान एक है, चंद्रमा एक है, किंतु उपाधि को लेकर के नाना रूप धारण कर लेता है। इस घट के भीतर इस जलाशय के गया, है ना, उस जलाशय में गया, उस जलाशय में गया, उस जलाशय में गया, तो छोटा जलाशय, बड़ा जलाशय, अन्य छोटी छोटी और जलों में, घट वाले जल में, अन्य वाले जल में, अपराकाश वाले जल में, वहां पर है ना, बादल में भी प्रतिबिंब पड़ता ना, पंचदशी में सिद्ध किया है। जो बादल होते हैं उसमें पानी रहते हैं, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है, ऐसे अपराकाश सिद्ध किया है। अब्र में भी अरे आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता, उस कोहरा में जल होने से, हेतु देते हैं जल होने से, जैसे तालाब के जल में अब्र यानी ओस होता है। अब वो तो है कोहरा, है ना, कोहरा कोहरा है ना, कोहरा है, ओस ही तो, कोहरा ही तो है अब्र, बदल। लेकिन ये छोटी छोटी कण है ना, बहुत कोहरा घना हुआ। अभी आपके इधर कोहरा पड़ रहा नहीं पड़ रहा। हाँ, तो उसमें देखो आप ध्यान करके, तो आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा। क्या समझ में नहीं आता। तो तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे सूर्य चंद्र है ना, आकाश के समान, प्रकाश के समान अव्यर्थात, उनके व्यर्थ नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पर श्रुतियाँ उपाधि को लेकर के सविशेष रूप से, जो सविशेष रूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, है ना, वो व्यर्थ नहीं है। अर्थात उपाधि जैसे सूर्य का प्रकाश कैसा है, अन्य उपाधि में जा करके क्या करता है, नाना रूप को धारण कर लेता है और कार्य होता है, जाना जाता है। लेकिन वो उसका मुख्य स्वरूप कौन सा है, ब्रह्म, वो एक प्रधान ही है। सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, किंतु तत्त उपाधि में जाकर के भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है, किंतु उसका मुख्य स्वरूप कैसा है, एक ही है। इस प्रकार से और नाना प्रकार के रूप धार करके विहार हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे प्रकाश से व्यर्थ नहीं होता, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश है, उसी प्रकार से ब्रह्म की हुई, ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियाँ, सविशेष ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियाँ भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तो उपासना के लिए कैसी है कि विशेष रूप से यहाँ पर उपासना पर जोर दिया गया है कि श्रुतियों का मुख्य तात्पर्य है जो सगुण ब्रह्म का बोध कराती हैं, कारण विषयक ब्रह्म का बोध कराने वाली श्रुतियाँ हैं, वे मात्र उपासना के लिए। उपासना के माध्यम से साधक कैसे हो जाता है, निर्विशेष आत्मा को जान लेता है। सूर्य इति
सूर्य चंद्र है सूर्यादि नाम जलादि उपाधि कृत नाना नाना नानात्ववत् च ब्रह्मणो अपि उपाधिकृत नानात्व रूपस्य विद्यमानत्वात् तद आकारवतो ब्रह्म आकार विशेष उपदेशो उपासना तो न विरुध्यते। कहते हैं सूर्य चंद्रमा आदियों का है ना, सूर्य चंद्रमा आदि जो प्रकाश हैं उनका जल आदि उपाधिकृत, कैसे जल उपाधि आदि को लेकर के है कि नहीं, तो घड़े का जल, उसका जल, नदी का जल, तालाब का जल, कुएं के जल आदि, तो जल आदि उपाधिकृत नाना, तो जैसे सूर्य चंद्रमा आदि को नाना तो देखा जाता है कि नहीं, अन्य अन्य हो जाते हैं कि सूर्य एक, इस घड़े का सूर्य अलग है, उस घड़े का सूर्य अलग है, उस घड़े का सूर्य अलग है, किंतु प्रधान जो बिंब है, बिंब तो एक ही है कि तुम प्रतिबिंब वाला सूर्य कैसे अलग अलग हो जाता है, ऐसे उपाधि को लेकर के। उसी प्रकार से कहते ब्रह्मणो, ब्रह्म का भी उपाधिकृत नानात्व, नानात्व रूपस्य, उपाधि को लेकर के जो ब्रह्म का नाना रूप हो गया, उस नाना रूप का विद्यमान होने से ऐसे तदा आकार, ऐसे नाना आकार वाले ब्रह्म को बोध कराने वाली जो वाक्य है, ऐसे ब्रह्म का यानी कारण ब्रह्म का, उपाधि वाले कारण ब्रह्म का आकार विशेष है, जो आकार विशेष का उपदेश किया गया है कि तत्व उपाधि वाला है, वो किस लिए उपदेश श्रुति के द्वारा उपदेश किया गया है कि उपासना, तो उपासना के लिए उपदेश किया गया है आकार विशेष वाला, कारण ब्रह्म वाला। न विरुद्धते, निर्गुण परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाली श्रुतियों के साथ और सगुण ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियों के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि तत्व उपाधियों को लेकर के ब्रह्म की उपासना की जा सकती, उस तत्व उपाधियों को लेकर के है, उस उपाधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा कि यह जो उपाधि है परमात्मा की है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे घड़े के भीतर गया हुआ प्रतिबिंब सूर्य का, चंद्रमा का वह बिंब से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से जो ईश्वर में गया हुआ चेतन है, ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि उसकी उपाधि है। परमात्मा की उपाधि ब्रह्मा विष्णु महेश है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस मात्र उपासना के लिए उन सविशेष ब्रह्म का बोध कराया है मध्यम अधिकारी के लिए, है ना, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी उपासना करके अंतःकरण शुद्ध करके आत्मा को प्राप्त कर ले, इसलिए कोई विरोध नहीं है निर्विशेष ब्रह्म के का बोध कराने वाली श्रुतियों के साथ, सविशेष ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियों के साथ विरोध नहीं है, कि मात्र उपासना के लिए, उपासना के माध्यम से विशेष निर्विशेष परमात्मा को जान लेता है। कहते हैं एवं अव्यर्थ्यम नानाकार ब्रह्म विषयाणाम वाक्यानाम इति भेद श्रुतीनाम औपाधिक ब्रह्म विषयत्वेन अवैयार्थ्यम उक्त्वा पुनरअपि निर्विशेषम ए ब्रह्म इति ऋतुम आहा च तन्मात्रम इति। तो यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से सविशेष ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियों का व्यर्थ न होने कारण, अव्यर्थ होने कारण, व्यर्थ न होने कारण नाना आकार वाला जो ब्रह्म है, नाना आकार वाला, नाना आकृति वाला, आकार है आकृति, नाना मूर्ति वाला जो ब्रह्म को, वो ब्रह्म नाना आकार को विषय करने वाली श्रुति वाक्यों का, ब्रह्म के अनेक उपाधि को लेकर के सगुण ब्रह्म का बोध कराने वाले वाक्य वाली श्रुतियों का व्यर्थ न होने कारण कहते स्थिति भेद श्रुति नाम, जो भेद श्रुतियां हैं कि ये हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि बोध कराने वाली भेद श्रुतियों का औपाधिक, या तो औपाधिक ब्रह्म विषय वाले होने से, तो कैसे उपाधि को लेकर भेद है, पारमार्थिक रूप से भेद नहीं है, ऐसे औपाधिक ब्रह्म विषय वाले होने कारण भेद श्रुतियों का तो औपाधिक ब्रह्म को, औपाधिक ब्रह्म विषय वाले होने कारण अव्यर्थम, व्यर्थ नहीं है, वो उपासना परक सगुण ब्रह्म को बोध कराने वाली श्रुतियां व्यर्थ नहीं है, ऐसा कह करके अव्यर्थत्वम उक्त्वा, ऐसा कह करके पुनरअपि, पुनः फिर निर्विशेषम ए ब्रह्म,
निर्विश ब्रह्म कैसा निर्विशेष ही है, ऐसे दृढ़ करने के लिए पुनः सूत्रकार कहते हैं आह, यानी कहते हैं च तन्मात्रम, कहते हुए ब्रह्म कैसे तन्मात्र है, यानी कैसा है, चिन्ह मात्र है, तन्मात्र चिन्ह मात्र है, ठीक है ना। आधा श्रुतियां तो निर्विशेष परमात्मा का ही बोध कराते, उपाधि को जब हटा दिए जाते हैं तो हाँ चिन्ह मात्र है, चिन्ह चेतन चिद, मात्र शब्द लगा दिया तो मात्र शब्द मात्र प्रत्यय मात्र प्रत्यय है, कैसे, हाँ जैसे, हाँ हाँ, जैसे आपको बता दिया, आपके लगा दी कि आपके 2 पुत्र मात्र हैं, है कि नहीं, तो तुम तो एक लगा दिया तो एक लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 कहते 2 से तो तीसरा नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पर चिन्ह मात्र हो गया, मात्र लगा दी मतलब ये चिन्ह मात्र है और कोई उपाधि उसमें नहीं है, उपाधि को लेकर के ही भिन्न है, बाकी वो तो कहते हैं चिन्ह मात्र है। तो इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया है, कहते हैं उदाहरण देते हैं, उसमें श्रुतियां उदाहरण देते हैं, सा यतः सेंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृत्स्नो रस घन एवं वह अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव इति। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं स वे परमात्मा, यह तो जिस प्रकार से है सेंधव घन है, ये सेंधव के समान ठोस है ना, सेंधव घन है, नमक का ढेला, ऐसा नमक का ढेला है, अनंतर अबाह्यम, सेंधव घन के समान है ना, ऐसे नमक का ढेला बाहर से और भीतर से जिधर से भी चको है ना, कैसे खारा ही खारा है, वो ठोस है, ऐसे सेंधव का ढेला है, तो जिधर से फोड़ कर देखेंगे तो बीच से भी वो खारा ही आएगा, किनारे से भी खाएंगे तब भी चखेंगे खारा ही आएगा, जिधर से चखेंगे उधर से खारा ही खारा आएगा। उसी प्रकार से परमात्मा चारों तरफ से ब्रह्म ही है, निर्गुण निराकारी है, अनंतर अबाह्य है ना, भीतर बाह्य से रहे थे सब सेंधव घन खारा ही खारा है, कृष्ण संपूर्ण ढेला कैसा खारा ही खारा है, समुद्र के द्वारा बना हुआ जो जल है, जल भी जैसे है ना, पूरा पूरा जल है, अरे जहाँ पृथ्वी वाला जल तो सारा खारा ही खारा है नहीं, तो जो यार है नहीं, हाँ जो पृथ्वी वाला समुद्र खारा ही खारा है, जो दिखता है लोक में, जो नहीं दिखने वाला हो सकता है वो मीठा हो, मीठ क्योंकि 7 समुद्र वर्णन किए ना, जैसे दूध दूध वाला है, मधु वाला है, अरे घृत वाला है, अपूप वाला है, वो नहीं दिखते अभी, तो कहता है रस घन एवा, इधर से वो सेंधव घन को जब यहाँ से डालेंगे पानी में छोड़ देंगे तो खारे खारे दिखेगा, रस घन ही है, यानी समुद्र का ढेल, समुद्र ही समुद्र है, वो समुद्र रस घन है ना, रस के समान, संपूर्ण जो समुद्र सेंधव घन है वह कैसे चारों तरफ से चखने पर खारा ही खारा दिखता है, उसी एवं इस प्रकार ये दृष्टांत होगा, उसी प्रकार से एवं अरे, अरे यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकता है, अरे मैत्रेयी, अरे गार्गी, है ना, गार्गी को भी हो सकता है, लेकिन गार्गी सीधी शुरू से ही ब्रह्म ज्ञानिनी थी, लेकिन वो उनकी पत्नी जो मैत्रेयी है, अरे मैत्रेयी, अरे अरे संबोधन प्राय करके, अरे अपने छोटे वालों के लिए या तो विशेष रूप से स्नेह वालों को संबोधन करते हैं, अरे जो विशेष बराबर के होते हैं ना उनको भी अरे कर देते हैं, विशेष रूप से प्रेमी होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं अरे अरे यार हाँ, कह रहे अरे, लेकिन अरे श्रेष्ठ व्यक्तियों को भो है ना, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए नहीं कर सकते, ये कहते अरे, कहते हैं अरे मैत्रेयी प्रिय, अयम आत्मा है, जो आत्मा है अनंतरो अबाह्यो, बाहर भीतर से रहित संपूर्ण प्रज्ञान घन एवं, प्रज्ञान घन ही है, ऐसे सेंधव घन रस घन ही है ना, चारों तरफ संपूर्ण रूप से रस घन ही है, समुद्र का ढेला ही है, उसी प्रकार से ये
आत्मा में प्रज्ञान घन ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, प्रज्ञान घन है ना, ज्ञान स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही है। इति इस वाक्य के द्वारा श्रुति उपन्यासेन विज्ञान व्यतिरिक्त रूप अंतर अभावम उपन्यास्य कहते हैं दर्शयति चातो अपि स्मर्यते इति। इसी श्रुति, इस प्रकार के श्रुति के द्वारा उपन्यास से प्रतिपादन से विज्ञान से व्यतिरिक्त, विज्ञान से भिन्न, व्यतिरिक्त भिन्न, अनंतर यानी भिन्न, रूपांतर, विज्ञान से व्यतिरिक्त रूपांतर है, उस रूपांतर का अभाव का प्रतिपादन करके कैसे कर दिया, प्रतिपादन कर दिया, अर्थात प्रज्ञान ज्ञान से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार से उपन्यास करके दर्शयति दिखलाया गया है। और भी कि श्रुति, श्रुति में तो दिखलाया गया, स्मृति में भी दर्शयति चातो अपि स्मृति, स्मृति में भी दिखलाया, उसी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। श्रुति में भी दर्शयति दिखलाया गया और स्मृति, स्मृति स्मृति में भी उसी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। श्रुति यहाँ पर दर्शयति का अर्थ श्रुति ले लिया और स्मृति यानी स्मृति में भी उसी प्रकार से परमात्मा का बोध कराया गया है। दर्शयति चातो अपि स्मृति, दर्शयति और दिखलाया, दर्शयति के यहाँ पर एक नेति नेति ले लिया उदाहरण, और स्मृति स्मर्यते में स्मरण किया जाता है, स्मृति भी आ जाएगी। तो कहते हैं उसी का व्याख्यान करते हैं इस ब्रह्म सूत्र के सूत्र का 3:2:27 का सूत्र है, दर्शयति शब्द को लेकर कहते हैं। तो दर्शयति कहाँ दिखलाया गया है, परमात्मा विज्ञान से व्यतिरिक्त, विज्ञान से व्यतिरिक्त रूपांतर का अभाव है, कहाँ दिखलाया है कि इस श्रुति में दिखलाया है। अर्थात आदेशो नेति नेति के उससे को अब आदेश करते हैं कि इसके अंतर उपासना का प्रतिपादन करने के अंतर सारी उपाधियों को हटाने के अंतर कहते हैं आत्मा का स्वरूप का बोध कराया कि अतात आदेश, ये आदेश उपदेश है, नेति नेति आत्मा, हे आत्मा नहीं है, हे आत्मा नहीं, हे आत्मा नहीं, 20 अर्थ में नेति नेति है। तो 20 का अर्थ होता है कि 1000 व्यक्ति को कहने के लिए, अच्छा अरबों सभी अनंत व्यक्ति को कहने के लिए या तो किसी को कहने के लिए 20 शब्द का प्रयोग कर देते, एक शब्द के आगे 2 लगा देते हैं तो 20 हो जाती है, बार है ना, बहुत व्यक्तियों को बोध कराने के लिए 20 का प्रयोग कर देते हैं, डबल कर देते हैं, है ना। ये 20 का अर्थ होता है बार 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 बार, नेति नेति, ये नहीं, जहाँ तक जब खंड समाप्त नहीं होता वहाँ तक तो एक 20 चलती रहती है बार बार बोध कराने के लिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 20 बार बार बोध कराने के लिए 20 आती है। तो नेति नेति आत्मा कितनी। और भी श्रुति कहती है अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, कह परमात्मा अन्य ही है, किससे, विदित से, जो सामने देखा जा रहा है ये विदित है, इससे भी भिन्न है, इससे भिन्न तो अविदित होगा, अविदित से भी अधीन ऊपर है ना, विदित से भी भिन्न है, जो स्वर्ग आदि हमको नहीं देखा जा रहा है, स्वर्ग देख रहा है हमको नहीं देख रहा, तो उससे भी वो भिन्न है, ऊपर है, निर्गुण निराकार है। और श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, के परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, उस परमात्मा को जानने के लिए वह मन वाणी का मन वाणी लौट करके आ गए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, मन के सहित इंद्रियां उस परमात्मा को जानने के लिए गई थी, लौट देखा ही नहीं, तो लौट करके आ गई। इस प्रकार से इस श्रुतियों के द्वारा दर्शयति अतो अभी और भी स्मृति, स्मृति के द्वारा भी प्रतिपादन किया गया है, स्मृति है ना, दर्शयति शब्द का अर्थ श्रुति कर दिया और स्मृति शब्द का अर्थ स्मृति, स्मृति में भी उसी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है परमात्मा का। तो स्मृति पुराण को यहाँ पर उद्धृत करते हैं, प्रत्यस्तमित भेदम यत सत्ता मात्र अगोचरम वचसः मात्म संवेद्यम तज्ज्ञानम ब्रह्म संगीतम। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्यस्तमित भेदम, सारा भेद जिससे निकल गया, खंडन कर दिया, नष्ट हो गया, ये तो जो सत्ता मात्र रूप से रहता है, और वचसाम अगोचरम, वाणी का जो विषय नहीं है, यह तो वाच नहीं वर्तनते अप्राप्त मनसा था, तो वह वचसाम वाणी का अगोचरम गोचर विषय न गोचर ही अगोचर, वाणी का वह विषय नहीं, सत्ता मात्र है,
और जिस समय सारे भेद, जितनी उपाधि रूप जो भेद थे वो निकल गए हैं। तो ऐसा जो आत्म परमात्मा है, आत्म संवेद स्वयं के द्वारा स्वयं प्रभात वेदा है ना, आत्मवेद आत्मा के द्वारा संवेद है, इन स्व के द्वारा स्वयं जाना जाता है। तज ज्ञानम ब्रह्म संगीतम है ना, वे ब्रह्म संज्ञा के नाम है, ब्रह्म नाम से जाना जाता है, ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म संज्ञा के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्म में संज्ञा ज्ञान है, तज ज्ञान वाला है, ब्रह्म संज्ञा वाला ब्रह्म संज्ञा है, ब्रह्म नाम वाला, संज्ञा बोलते नाम, तो ज्ञान ब्रह्म संज्ञा वाला ज्ञान वाला परमात्मा है। ठीक, ज्ञान प्रज्ञा नाम घन, ब्रह्म नाम सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म, इस प्रकार से ज्ञान वाला ब्रह्म स्वरूप वाला वो परमात्मा है, यानी ब्रह्म है, निराकार परमात्मा है। अब पुनः और दूसरी भी स्मृति कहते हैं उसी में, विश्वस्वरूप वैरूप्यम लक्षणम परमात्मनः, कहते हैं परमात्मा का जो लक्षण है, चिन्ह है ना, तो लक्षण बोलते चिन्ह, कहते हैं क्या चिन्ह है कि विश्व स्वरूप वैरूप्यम, विश्व का जो रूप है, जो भी विश्व दिख रहा है उपाधि को लेकर के उससे वो रहते हैं। रूप वैरूप्यम का अर्थ होता है रूपम निर्गतम यस्मात् स वैरूप्यम, जैसे बी यानी विगतम, बी का अर्थ होता है विगतम निर्गतम, रूपम यस्मात् स वैरूप्यम, विरूपम, विरूपम के भाव को वैरूप्यम कर दिया, तो जिससे रूप निकल गया है उसको वैरूप विरूप बोलते हैं, निरूप बोलते हैं, विरूप बोलते हैं, उसी के भाव को वैरूप कर दिया। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है, लक्षण है, चिन्ह है, तो परमात्मा विश्व के स्वरूप से रहते हैं। इस श्रुति और स्मृति दोनों इस सूत्र का अर्थ हो गया, दर्शति च अतो अपि स्मरति, इस सूत्र का ये अर्थ है कि परमात्मा श्रुति के द्वारा भी निर्गुण रूप से परमात्मा का बोध कराया है और स्मृति के द्वारा भी परमात्मा का निर्गुण रूप से बोध कराया है। कहते हैं इत्यादि श्रुति स्मृति उपन्यास मुखेन प्रत्यस्तमित वेदम एव ब्रह्म इति उपाद्य अतः च उपमा अतः एव च उपमा सूर्यकादिवत इति, कहते इत्यादि श्रुति स्मृति के द्वारा, श्रुति स्मृति के उपन्यास मुख से प्रत्यस्तमित वेदम, जो सारी उपाधि का भेद जिससे निकल गया ऐसा ब्रह्म है निर्गुण निराकार परमात्मा, ऐसा उत्पादन करके प्रत्यस्तमित का खंडन है ना, खंडन कर दिया है भेद का जिससे सारा खंडन कर दिया निकल गया, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा श्रुति और स्मृति के द्वारा उत्पादन करके कहते हैं। फिर सूत्र क्यों आया, कहते हैं अतएव इसी हेतु से उपमा सूर्य का अधिवत है, उपमा दी गई है कि परमात्मा उपाधि से रहते, परमात्मा कैसे निर्गुण निराकार है किंतु भाई परमात्मा उपाधि को लेकर के तत्त रूपों में जाना जाता है, भाई परमात्मा ही तत्त उपाधि को लेकर तत्त रूपों में गया हुआ है। जैसे सूर्य उपमा सूर्य का अधिवत, जैसे यद्यपि सूर्य एक है किंतु जलाशय की उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न जाना जाता है कि इसका सूर्य ऐसा है, इसका सूर्य ऐसा है, इसका सूर्य ना, अब जल चल रहा है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो टेढ़ा आड़ा पड़ जाता है क्या नहीं, हलता हुआ चलता हुआ आदि, किंतु वो बिंब चलता नहीं, एक स्थिर रहता है ना, वैज्ञानिकों के अनुसार और शास्त्र के अनुसार तो सूर्य भगवान चक्कर लगाते रहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार तो कहते हैं वो सूर्य के पास पहुंच नहीं पाए, जाएंगे तो मर जाएंगे, तो हैं तो उनके पास में पहुंचे तो नहीं है वो सूर्य के भगवान के पास, यदि ऐसे हाँ चंद्रमा के ध्रुव पे घूमते हैं लेकिन वो कह स्थिर है ना, अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ
प्रेजेंस। तो देखिए तो मतलब ये है अच्छा मैं ना तो कहते हैं सूर्य के पास में और अच्छा धुरी पे घूमते, धुरी पे आपने सूर्य घूमता रहता है ना। अच्छा तो यहाँ पर कहते हैं सूर्य जैसे उपमा, ऐसे उपमा सूर्य उपमा सूर्य का अधिपत है, सूर्य आदि की उपमा दी गई है। ऐसे सूर्य यद्यपि एक है किंतु जलाशय आदि में जा करके भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है, छोटा बड़ा रूप से देखा जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा में उपाधि को लेकर के ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट जीव आदि संज्ञा को प्राप्त हुआ है, यदि परमात्मा एक ही है। जैसे सूर्य रूप सूर्य रूप बिंब एक ही है, उपाधि को लेकर अलग अलग हो गए, एक घड़ा वाला सूर्य है, एक तालाब वाला है, नदी वाला सूर्य है। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी एक ही है लेकिन उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न है। तो उपमा दी गई है जिसकी सूर्य आदि के समान उपमा जिसकी दी गई है वह परमात्मा एक ही है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं ऐसा ही किसी हेतु से चैतन्य मात्र रूपो नेति नेति आत्मको विदित अविदिताभ्याम अन्यो वाच्याम अगोचर प्रत्यस्तमित भेद विश्व स्वरूपम अब विलक्षण स्वरूप परमात्मा अविद्या उपाधि को भेदा। इसीलिए वे परमात्मा चैतन्य मात्र रूप वाला है, ऐसा है। इसी हेतु से उपाधि मात्र वाला है, उपाधि गई जिसकी उपमा दी गई जिसकी, सूर्य आदि की उपमा के समान उसकी उपमा दी गई। ऐसा परमात्मा एक ही है, सूर्य एक ही है उसी प्रकार से परमात्मा एक है। चैतन्य मात्र रूप परमात्मा है। नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं, सारी उपाधि हटा दिया। विदित अविदित से वह भिन्न है। वाचाम अगोचरा, वाणी का वह विषय नहीं है। प्रत्यस्तमित भेद वाला है, सारे भेद जिसमें निकल गए। ऐसा विश्व स्वरूप से, विश्व के स्वरूप से विलक्षण रूप वाला है परमात्मा है। परमात्मा अविद्या उपाधि को भेद है, परमात्मा में अविद्या रूप उपाधि को लेकर के भेद है, वास्तव में भेद नहीं है कि नहीं। अतएव कहते अतएव च अस्य उपाधि निमित्ताम अपारमार्थिकी विशेषवत्ता में प्रत्यय जल सूर्य आदि इव इति उपमा दिए थे मुख्य शास्त्रेषु। कहते इसी हेतु से अस्य परमात्मा की उपाधि को निमित्त बना करके अपारमार्थिकी भेद है, वास्तव में भेद नहीं है, विशेषवत्ता को स्वीकार किया है। अपारमार्थिक विशेषवत्ता को स्वीकार किया गया उपाधि को निमित्त बना करके जल सूर्य आदि के समान। तो जल सूर्य आदि के समान उपमा दी गई किसमें, मूल शास्त्र में। कि जैसे जल में गया हुआ सूर्य है भिन्न भिन्न देखा जाता है जल के माध्यम से लेकर के, किंतु बिंब रूप सूर्य में भेद नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा में भेद नहीं है बल्कि उपाधि को लेकर भेद है। उसी जल सूर्य आदि की उपमा के समान मुख्य शास्त्रों में जीवात्मा परमात्मा में ये उपमा दी गई है, वर्णन किया गया है उपासना आदि के लिए। लेकिन परमात्मा एक ही है, बिंब के समान, सूर्य रूप बिंब के समान।